नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। प्रतापगढ़ में 15 दिन पहले एक किराना व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस इसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में इस हुए लूट के अन्य मामलों का खुलासा होने की आशंका है। पारसोला थाना अधिकारी भीमजी गरासिया ने बताया कि बीती 20 नवंबर को पारसोला निवासी श्रेणी कुमार वैराग्य ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि जमलावदा गांव में उसकी किराने की दुकान पर बाइक सवार 4 युवकों ने मारपीट करके 25,000 रुपए छीन लिए थे। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल के माध्यम से एक संदिग्ध को डिटेन कर पूछताछ की गई तो उसमें वारदात करना कबूला है। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में हुई लूट की अन्य वारदातों की भी खुलने की संभावना है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां भगवान गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा प्रतिभा चौहान का चयन 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत 14 वर्ष आयु वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ी दल में चयन हुआ। प्रतिभा चौहान अब अपनी टीम के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत डॉक्टर प्रमोद चौहान की सुपुत्री प्रतिभा चौहान को बचपन से ही खेल में रुचि रही है। प्रतिभा चौहान ने बताया कि लगातार कड़े अभ्यास से वह गुरुजी अनिता चौधरी शारीरिक शिक्षिका के सानिध्य में ये मुकाम हासिल किया है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्री माधोपुर न्यायालय के आदेशों की पालना में तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में आज राजस्व टीम द्वारा ग्राम पंचायत नाथुसर के राजस्व ग्राम रतनपुरा में गैर मुमकिन रास्ते से जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया। गौरतलब है कि परिवादी सुभाष चौधरी द्वारा मामले की शिकायत तहसील कार्यालय में दी गई। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा व पटवारी हल्का मातादीन यादव द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की समझाइश कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। आपको बता दें कि अतिक्रमण स्पेशलिस्ट के तौर पर चर्चित हो चुके तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में पिछले समय से अभी तक 8 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण हटा चुके हैं, जिसको देखकर अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त होते दिखाई देते हैं। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन लोको शेड में आज यूनियन के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी 5 यूनियन अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस चुनाव में अपना बहुमत साबित करने के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। इस चुनाव में 35% मत जिस यूनियन के पक्ष में किए जाएंगे, वही कर्मचारी संघ यूनियन की बातें सरकार के समक्ष रखने के लिए मान्य किया जाएगा। 5 यूनियन के 17 जोन 68 डिवीजन में आज मतदान प्रक्रिया जारी है। कोड डिजाइन की मतदान प्रक्रिया सवाई माधोपुर में चल रही है, जिसमें 650 मतदाता यूनियन का बहुमत सिद्ध करने के लिए मतदान कर रहे हैं। इसमें ये बात सामने आ पाई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इस तरह के चुनाव कराए जाएं, लेकिन कोर्ट में रिट लगाकर यूनियनों ने चुनाव करने के लिए अर्जी लगाई है, जिस पर इन्हें इस बात की स्वीकृति मिली। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। चुनाव चल रहे हैं, क्या जानकारी है, क्या कुछ? मैं जनाबुद्दीन WCRU चेयरमैन सवाई माधोपुर। धन्यवाद मीडिया को कि आप लोगों ने आकर हमारे जो चुनाव प्रक्रिया है इसको कवरेज किया। उसके लिए आज जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव हो रहे हैं। सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, लेकिन हमारा ARF जो संगठन है उसने कोर्ट में रिट लगाकर इस चुनाव को करवाने की प्रक्रिया करवाई, क्योंकि सभी कर्मचारियों का ये बंद था और सरकार जिस भी संगठन को चाहती थी मान्यता देती जा रही थी। लेकिन यूनियन का सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों के बंटवारे हों, लेकिन और सभी कर्मचारी चाहते हैं कि जिस यूनियन को और जिस संगठन को कर्मचारी चाहें वो अपने मत से उनको हक्कर चुनकर उनके बीच लाएं। क्या नाम है आपका? मेरा जनाबुद्दीन नाम है, WCRU चेयरमैन, वेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉय यूनियन चेयरमैन सवाई माधोपुर। किस तरह के चुनाव प्रक्रिया चल रही, क्या आंसर? ये पूरे भारतीय रेलवे में यूनियनों की मान्यता के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 4, 5, 6 तारीख को पूरे कोटा मंडल ही नहीं, पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में, भोपाल मंडल, जबलपुर मंडल, कोटा मंडल में, तीनों मंडलों में रेलवे के मान्यता के चुनाव हो रहे हैं। रनिंग स्टाफ के वोट 3 दिन है, 4, 5, 6 तारीख को गंगापुर सिटी और कोटा में। बाकी दूसरे जगह 4 और 5 तारीख को ये मतदान होने का काम होगा। इसमें लगभग कोटा मंडल के 12,500 रेल कर्मचारी मतदान का प्रयोग कर सकेंगे और वर्कशॉप में 2,500 वोट है, कोटा वर्कशॉप में वो भी 2,500, तो टोटल 15,000 कोटा डिवीजन के रेल मतदाता हैं। वो 3 दिन तक लगातार रेलवे में यूनियनों को मान्यता के लिए मतदान कर सकेंगे। इसी के परिणाम स्वरूप जो यूनियन 35% वोट लेके आएगी रेल कर्मचारियों के, वो रेलवे में मान्यता में रहेगी और वही तमाम तरह के नेगोशिएशन, चाहे वो बोर्ड स्तर के नेगोशिएशन हो, मंडल स्तर के नेगोशिएशन हो, मुख्यालय स्तर के नेगोशिएशन हो, उसमें मान्यता के पश्चात ही वो अधिकार उनको प्राप्त होने का काम होगा।
नोहर तहसील के गांव भगवान निवासी व्याख्याता अमर सिंह चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंधेली से सेवानिवृत्त हुए। उनके सेवानिवृत्ति पर जो उनका जोरदार स्वागत और मान सम्मान हुआ। बता दें कि भगवान निवासी अमर सिंह चौहान विभिन्न कलाओं में महारत हासिल हैं। लॉकडाउन में नोहर तहसील के काफी स्कूल्स की दीवारों पर अपने खर्चे से भारत और संसार व राजस्थान के नक्शे बनाए थे ताकि विद्यार्थियों को ज्ञान मिले। चौहान की खास बात तो ये है कि 21 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। यही नहीं, देशभक्ति पुस्तक भी लिख चुके हैं। बधाई समारोह में लगभग 3000 लोग आए थे। सभी ने आकर उनके घर पर मान सम्मान किया। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित जीनापुर रेलवे अंडरपास में कई दिनों से पानी भरा हुआ है। यहां से निकलने वाले स्थानीय एवं अप डाउन करने वाले आमजन लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए रेलवे अंडरपास में लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह रेलवे अंडरपास सक्सेसफुल नहीं रहते। वहीं देखा यह भी गया कि जीनापुर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी अब अंडरपास में नहीं निकलकर अंडरपास के ऊपर पटरी पार करके विद्यालय जाने को मजबूर है। ऐसा लगता है कि रेलवे के आला अधिकारियों व ठेकेदारों की आंखें दुर्घटना होने के बाद भी खुलेंगी। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। अंडरपास में पानी भरा है, क्या कुछ कहना चाहते हो आप? ये जीनापुर अंडरपास में इतना पानी भरा रहता है कि यहाँ रोज गाड़ियाँ स्लिप होगी। आज मैं पूरा स्लिप हो गया, पूरा पेट, पूरे कपड़े, गाड़ी खराब होगी, ये कपड़े खराब हो गए। ऑफिस जाऊँगे, वापस घर जाना पड़ेगा। ये पानी की समस्या जल्द से जल्द इसका निस्तारण होना चाहिए। यहाँ पर अप डाउन करने वाले और स्कूली बच्चे भी ये पटरी के ऊपर होकर निकलते हैं, क्योंकि ये एक ही शॉर्टकट है यहाँ से हाउसिंग बोर्ड और ये अस्पताल को जोड़ता है, सिटी हॉस्पिटल को जोड़ता है। और इसमें 24 घंटे हर बार हमेशा पानी भरा ही रहता है। बरसात भी नहीं है अब फिर भी, लेकिन इसमें पानी भरा ही रहता है। क्या मांगे आपकी रेलवे प्रशासन से? रेलवे प्रशासन से इतना सही कहना है कि आगे जितने भी ठेकेदार हैं वो इस पानी का निस्तारण करें, उसका निकासी करें। तो जितना पानी भरा है यहाँ पर कोई हाथ में रखें कि पानी का निस्तारण हो सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय है। राजस्थान में 5 दिसंबर से सर्दी के तेवर थोड़े तेज हो सकते हैं। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद यहां उत्तरी सर्द हवा चलेगी और इससे अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के शहरों में सुबह शाम सर्द हवा भी चल सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य से सभी जगह आसमान साफ रहा। बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जालौर, धौलपुर, जोधपुर में भी कल दिन का अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। वहीं डूंगरपुर, बारां, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर में भी अधिकतम तापमान 29 डिग्री के करीब रहा। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में अगले कल से प्रदेश के तापमान में गिरावट होने की आशंका जाहिर की है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को चाकसू सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ता दिवस पर दी बार एसोसिएशन की ओर दीपावली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश पूर्वा चतुर्वेदी ने की। इस अवसर पर एसोसिएशन अध्यक्ष एनएल शर्मा, महासचिव दुर्गा प्रसाद बैरवा ने सभी अतिथियों का माला, साफा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक बैरवा ने पक्षकार दीर्घा के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं इस मौके पर चाकसू की अलक्ष्य सावरिया का जज बनने पर सम्मानित किया गया। मंच संचालन एडवोकेट अमित भोती ने किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। फलौदी में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ न्यूज 21 ने कल बड़ी खबर चलाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने लोहावट थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक फलौदी पूजा अवाना ने बताया कि थाना लोहावट हल्का क्षेत्र के सरहद हंसादेश के कल शाम को अवैध मादक पदार्थ तस्करों के कार्रवाई करते हुए 62 ग्राम MDMA को बरामद कर परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्कूटी को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। थाना प्रभारी दलपत सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आगे का अनुसंधान जारी है। फलौदी से अशोक कुमार पूनिया की रिपोर्ट। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य पर करौली में काव्य शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सदर थानाधिकारी चंचल शर्मा रही, जिन्होंने दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाते हुए उनके अधिकारों की सुरक्षा करने की विशेष बात कही। वहीं संस्था HOD पुष्पेंद्र लावनिया ने जागरूकता रैली निकालने व नुक्कड़ नाटक करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने मंच संचालन न्यूज 21 के संवाददाता जीतपाल गुर्जर द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष रामजी लाल, पुष्पेंद्र लावनिया, योगेश उपाध्याय, मीना सुमन गुर्जर और भी लोग उपस्थित रहे। करौली से जीतपाल गुर्जर की खास रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।